अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 8 होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी किया जाए। आज का भी सेशन प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे हम ये देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो सबसे जो पहला टाइप होगा अल्फाबेट सीरीज, जहां पे लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा नंबर सीरीज, जहां पे संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे लेटर और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अल्फा सिंबल सीरीज, जहां पे लेटर के साथ साथ सिंबल की सीरीज आएगी, जिसे अल्फा सिंबल सीरीज कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर सिंबल सीरीज, जहां पे नंबर के साथ सिंबल्स की सीरीज आएगी। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा दें। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। परिचय। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस अध्याय से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। स्वर A E I O U, स्वरों को छोटे v से के रूप में दर्शाया जाता है। व्यंजन, सभी अक्षर स्वर को छोड़कर और व्यंजनों को छोटे c के रूप में दर्शाया जाता है। संख्याएं 1 2 3 4 आदि और संख्याओं को छोटे n के रूप में दर्शाया जाता है। प्रतीक एक्सक्लेमेटरी साइन $$ के रूप में दर्शाया जाता है। पूरे अध्याय में हम इन 4 बिंदुओं का उपयोग कुछ अलग अलग शर्तों को लागू करके करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रश्नों को हल करने के लिए समझना होगा। पहला, ए के पहले बी का मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी से पहले ए, इसका भी मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी ए के बाद का मतलब है बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। ए बी के बाद, इसका भी मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। कुछ समान प्रकार की श्रेणियां। वर्णमाला श्रेणी यह 2 प्रकार की हो सकती है, जहां सभी तत्व वर्णमाला होते हैं। उदाहरण ENDHAGSIHDLF, जहां तत्व 3 या 4 वर्णमालाओं के शब्दों के रूप में होते हैं। उदाहरण RHUSNJOKFINK वर्णमाला। संख्याओं की श्रेणी, जहां पे सभी दिए गए तत्व अंक होते हैं। उदाहरण 3 5 7 9 0 1 9 3 8 4 7। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और अंकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण AND972MK637BRO। अल्फा प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण J*FA$#B J*I%। संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण 87#98%43@and। अल्फा संख्यात्मक श्रेणी, यहाँ अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन दिया गया है और यहाँ परीक्षा में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रकार की श्रेणी। उदाहरण *SD%6JQ5 exclamatory sign OP7 पावर M@XC35B। 3 अंकीय संख्या श्रेणी, यहाँ सभी तत्व 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। उदाहरण 571 095 387 204 184। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आपको ध्यान में रखना। 3 अंकीय संख्या श्रेणी का उदाहरण दिया गया 634 563 086 456 678। यहाँ संख्याएं 634 पूर्ण पद है और अंक 634 एकल अंक। जब संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो केवल संख्याएं व्यवस्थित होती हैं और अंक अपनी स्थिति पर बने होते हैं। आरोही 086 456 563 634 678। अवरोही 678 634 563 456 086। जब अंकों को आरोही अवरोही उल्टे क्रम में संचालित किया जाता है तो केवल अंक व्यवस्थित होते हैं और संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। आरोही 346 356 068 456 678। अवरोही 643 653 860 654 876। उल्टा 436
365, 680, 654, 876। जब अंक अपनी स्थिति बदलते हैं तो संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। उदाहरण सेकंड और थर्ड अंक अपनी स्थिति बदल रहे हैं तो व्यवस्थाएं हैं 643, 536, 068, 465, 687। महत्वपूर्ण सुझाव। बाएं से बाएं जाने का मतलब माइनस से बाएं होगा। दाएं से दाएं जाने का मतलब माइनस से दाएं होगा। बाएं से दाएं का मतलब प्लस से दाएं होगा और दाएं से बाएं का जाने का मतलब प्लस से बाएं होगा। सेम साइड जाने का मतलब माइनस होता है, अपोजिट साइड जाने का मतलब प्लस होता है। तो निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 वर्ड है और हर वर्ड में 3-3 लेटर। तो पहला वर्ड है एंड, दूसरा है फॉर, तीसरा है द, चौथा है बिग, पांचवा है सम। निर्दिष्ट संचालन करने के बाद बने नए शब्द आवश्यक रूप से सार्थक अंग्रेजी शब्द हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेगा? तो पहला है सम, दूसरा है बिग, तीसरा है बिग और द दोनों, चौथा है फॉर, पांचवा है फॉर और बिग दोनों। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। प्रश्न बोला गया यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में बदल दिया है तो प्रत्येक वर्ड के तीसरे लेटर को, एंड का तीसरा लेटर है डी, फॉर का तीसरा लेटर है आर, द का तीसरा लेटर है ई, बिग का तीसरा लेटर है जी, सम का तीसरा लेटर है एम। तो सबको उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले लेटर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अंग्रेजी शब्द होगा? चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंड बन जाएगा ए एन ई, फॉर बन जाएगा एफ ओ एस, द बन जाएगा टी एच एफ, बिग बन जाएगा बी आई एच और सम बन जाएगा सन। तो हम देख पा रहे हैं सम से ही सन बन पा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प ए है, क्योंकि सम जब सन बनेगा तो सन एक मीनिंगफुल वर्ड वर्ड बन रहा है और वो किससे बन रहा है? सम से बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे हमें फिर से 5 वर्ड दिए गए। इन पांचों वर्ड में हर एक वर्ड में 3-3 लेटर। जैसे पहला वर्ड है लैप और लैप में 3 लेटर है। बट अगला वर्ड है जिसमें भी 3 लेटर है। कार अगला वर्ड है जिसमें भी 3 लेटर है। सन अगला वर्ड है जिसमें भी 3 लेटर है। HID अगला वर्ड है जिसमें भी 3 लेटर है। यदि प्रत्येक शब्दों में दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो कितने शब्द बिना स्वर के बने होंगे? पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि हर वर्ड के दूसरे लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगले लेटर से बदल दिया जाए तो कितने शब्द बिना स्वर के बने होंगे? तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं LAP बन जाएगा LBP, बट बन जाएगा BVT, कार बन जाएगा CBR, सन बन जाएगा SPN और HID बन जाएगा HJD। तो कितने शब्द बिना स्वर के होंगे? तो हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम पांचों वर्डों में देख पा रहे हैं कि कोई भी वॉवेल नहीं है। तो मतलब 3 से अधिक मतलब 5 दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पांचों वर्ड में कोई भी वॉवेल नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की एक सीरीज दी गई है। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक संख्या आती है? तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 4। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न में ये पूछा गया है, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले वॉवेल हो और तुरंत बाद में क्या हो? नंबर हो। तो हमें ये पैटर्न देखना है कि वॉवेल, सिंबल, नंबर एक साथ दिख रहे हो। वॉवेल, सिंबल और नंबर। तो चलिए समाधान में देखते हैं। हम देख पा रहे हैं वॉवेल, सिंबल, नंबर, तो सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है। वॉवेल, सिंबल, नंबर, सिर्फ एक ही पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि एक ही बन रहा है। यू कॉपीराइट 9, तो वॉवेल, सिंबल, 9। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित 5 में से 4 अपने स्थानों के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा समूह है जो हिस्सा नहीं है? तो हम देख पा रहे हैं 5 विकल्प दिए गए। इन पांचों विकल्प में से 4 विकल्पों में एक समान तरह का समानता हो और एक उनमें से असमान होगा। तो जो असमान होगा वही हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। पहला विकल्प है K41, दूसरा विकल्प है स्टार HF, तीसरा विकल्प है #B5, चौथा विकल्प है M8 कॉपीराइट, पांचवा विकल्प है LQI। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि K से 4 पे गए तो +2 हुआ और 4 से 1 पे गए -4 हुआ। फिर स्टार से H पे गए तो +2 हुआ और H से F पे गए -4 हुआ। लेकिन H से B जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, लेकिन B से 5 जा रहे हैं -3 हो रहा है। फिर M से 8 गए तो +2 हो रहा है और 8 से कॉपीराइट गए -4 हो रहा है। L से Q गए +2 हो रहा है और Q से I गए -4 हो रहा है। ये पैटर्न हम ऊपर की सीरीज में देख पा रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं K से 4 +2 और 4 से I, 4 से 1 का मतलब क्या हो गया? -4। तो ये पैटर्न हम देख पा रहे हैं ऊपर की सीरीज में अप्लाई हो रहा है। लेकिन सी वाले विकल्प में जो दिया गया है #B5, ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं जो सी में ऑप्शन दिया गया है वो A, B, D, E से अलग हटके है। तो इसलिए A, B, D, E में सिमिलैरिटी है और सी में सिमिलैरिटी नहीं है। तो इस वजह से सी इनसे अलग होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का जोड़ा ऐसा है जिसमें दूसरा तत्व पहले तत्व के तुरंत बाद नहीं है आता है? तो पहला विकल्प है 5#, दूसरा विकल्प है MT, तीसरा विकल्प है $4, चौथा विकल्प है 3F, पांचवा विकल्प है @L। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है 5#, फिर उसके बाद MT, फिर उसके बाद $4, फिर उसके बाद 3F। तो 3 हम देख पा रहे हैं 3F उल्टा जा रहा है और @L भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो सही चल रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो इन लोगों से अलग है, क्योंकि अलग इसलिए क्योंकि 5 एक साथ है, एम के तुरंत बाद टी है, डॉलर के तुरंत बाद 4 है और @ के तुरंत बाद क्या है? एल है। लेकिन हम देख पा रहे हैं 3 के तुरंत पहले एफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये पैटर्न उल्टा चल रहा है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक और तुरंत पहले एक व्यंजन आता है? तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बताना है ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत बाद सिंबल है और तुरंत पहले कॉन्सोनेंट। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल, तो D5 हैश। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं D5 हैश। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं B1 परसेंटेज। फिर उसके बाद देख पा रहे हैं F3 स्टार। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट का ये पैटर्न चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इस पूरी सीरीज में ऐसी 3 है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। तो उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक सीरीज दी गई है A#D $K1 3FE फिर क्वेश्चन मार्क और विकल्प दिया गया @I2। दूसरा विकल्प है *HI। तीसरा विकल्प है H2 फिर चौथा विकल्प है HIL फिर पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना है इस क्वेश्चन मार्क में कौन सी अगली सीरीज आएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए के बाद हैश आ रहा है। तो ए के बाद हैश आने का मतलब -1 हो रहा है और फिर हैश से डी जाने का मतलब -2 हो रहा है। फिर डॉलर के बाद के आ रहा है। डॉलर के बाद के आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। के से एल जाने का मतलब -2 हो रहा है। फिर 3 के बाद एफ आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। फिर एफ से ई आ रहा है -2 हो रहा है। फिर एट द रेट के बाद आई आ रहा है। एट द रेट के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एट द रेट के बाद आई आ रहा है। फिर आई के बाद -2 आ रहा है जो कि इसका सही विकल्प है, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है जिनके से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और उसके तुरंत बाद कोई स्वर नहीं। पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 3 से अधिक। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें ये बताना है सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में वोवेल ना हो। तो चलिए अब हम समाधान में देखते हैं। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में वोवेल ना हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R@4। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन वोवेल ना हो। फिर उसके बाद B कॉपीराइट Q। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में वोवेल ना हो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प सी होगा क्योंकि 2 ही ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार के ऊपर की दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह में से नहीं। तो हमें यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए। इन पांचों विकल्प में से 4 में एक तरह की समानता होगी जो ऊपर की सीरीज में है। एक इनमें से भिन्न है, हमें वही बताना होगा कौन भिन्न है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें समाधान में देखना होगा कि क्या इनमें समानता है, कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिनमें समानता नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ई के बाद एट द रेट आया। तो ई के बाद एट द रेट आ रहा है +2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई के बाद एट द रेट आ रहा है +2 हो रहा है और फिर एट द रेट से परसेंटेज आ रहा है। तो एट द रेट से परसेंटेज पे जाने के लिए -3 हो रहा है। यही आगे भी पैटर्न अप्लाई हो रहा है। हैश से 7 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, लेकिन 7 से 8 पे जा रहे हैं तो -3 हो रहा है।
5 से E पे जा रहा है तो +2 हो रहा है और E से J पे जा रहा है तो -3 हो रहा है। 1 से U पे जा रहा है तो +2 हो रहा है और U से 6 पे जा रहा है तो -3 हो रहा है। लेकिन अगर हम Q से K की बात करें तो यहाँ पे +1 हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं Q से K पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो ये इनमें से अलग है, क्योंकि चारों विकल्पों में पहले से दूसरे सिंबल पे जाने पे हो रहा है +2 और ई वाले विकल्प में Q से K पे जाने पे हो रहा है +1। तो ये इन चारों से भिन्न है, अलग है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न निम्नलिखित संख्या, अक्षर, प्रतीक व्यवस्थाओं पर आधारित है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का प्रश्न पूछा गया है। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या आती है? पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक संख्या आती है? तो समाधान में हम देख पा रहे हैं कि एक ही ऐसा स्वर है, तो जिसके ठीक पहले सिंबल आ रहा है और जिसके ठीक बाद में एक नंबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं #I7। तो सिर्फ एक ही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, क्योंकि बी विकल्प में एक दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 10वें के दाएं पांचवा होगा? तो पहला विकल्प है परसेंटेज, दूसरा है एफ, तीसरा है ई, चौथा है @ पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 10वें के दाएं पांचवा होगा? तो हम देख पा रहे हैं दाएं से दाएं जाने का मतलब माइनस हो रहा है। तो 10वें से पांचवा, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो दाएं से पांचवा एलिमेंट हमें बता। तो चलिए समाधान में देखते हैं हम। तो दाएं से पांचवा एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 हम देख पा रहे हैं परसेंटेज आ रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए में, क्योंकि विकल्प ए में परसेंटेज दिया गया। दाएं से 10वें के दाएं पांचवें का मतलब है 10 माइनस 5 मतलब दाईं ओर से मतलब पांचवा। तो दाईं ओर से परसेंटेज दी गई श्रेणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न का नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 शब्द हैं। हर शब्द में 3-3 लेटर। यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं एक शब्दकोश में से जैसे वे दाएं दिखाई देंगे तो उस क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से दूसरा होगा? तो पहला विकल्प है एंड, दूसरा विकल्प है फॉर, तीसरा विकल्प है द, चौथा विकल्प है बी, पांचवा विकल्प है सम। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सारे शब्दों को हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी बाएं से दाएं की तरफ। तो फिर पूछा गया है दाएं से दूसरा वर्ड कौन सा होगा? तो चलिए समाधान में देखते हैं हम। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं इन सारे शब्दों को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दिया गया एंड, बिग, फॉर, सम, द। तो दाएं से हम देख पा रहे हैं दूसरा वर्ड जो आ रहा है सम आ रहा है, जो कि विकल्प ई में दिया गया। तो डिक्शनरी वाइज इन सबको अरेंज करने के बाद दाएं से दूसरा वर्ड सम है, ई विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई। इसमें प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा दाएं से 13वें के दाएं सातवां है? तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है परसेंटेज, तीसरा विकल्प है एफ, चौथा विकल्प है 7, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 13वें के दाएं 7वां, तो हम देख पा रहे हैं दाएं से दाएं जा रहे हैं, तो 13वें के दाएं 7वां, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो दाएं से छठा एलिमेंट बता रहा है। तो चलिए समाधान में देखते हैं हम। तो दाएं से हम छठा एलिमेंट देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 1। दाईं ओर से 13वें के दाएं और 7वें का मतलब है 13 माइनस 7, दाईं ओर से मतलब छठवां, तो दाईं ओर से छठवां 1 दी गई श्रेणी में, जो कि विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 17वें के दाएं 9वें स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है परसेंटेज, तीसरा विकल्प है आई, चौथा विकल्प है वाई, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 17वें और दाएं से 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही तरफ दाएं दाएं, तो दाएं दाएं जाने का मतलब माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 8। तो अब हमें बताना है दाएं छोर से 8वां एलिमेंट क्या होगा। चलिए समाधान में देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं दाएं छोर से 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ए दिया हुआ है, जो कि विकल्प ए में है। तो दाएं छोर से 8वां एलिमेंट है, विकल्प ए में। तो हम देख पा रहे हैं दाएं छोर से 17वें के दाएं 9वें का अर्थ है दाएं से 17 माइनस 9 अर्थात 8। तो दाएं से 8वां एलिमेंट ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो हमें एक 3-3 सिंबल्स लेटर्स की सीरीज दी गई है और फिर उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से क्या आएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 4 से टी पे जाने का मतलब +2 हो रहा है। तो ऊपर की सीरीज में हम 4 से टी पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, और टी से परसेंटेज में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। 9 से बी पे गए +2 हुआ, बी से ए पे गए +1 हुआ, 8 से एन पे गए +2 हुआ, एन से हैश पे गए +1 हुआ, एफ से बी पे गए +2 हुआ और बी से 7 पे गए +1 हुआ। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। पहले से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं तो +2, और दूसरे से तीसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं तो +1, और ये चीज आगे 2h3 में अप्लाई हो रही है, जो कि विकल्प ए में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2h3 आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित 5 में से 4 अपने स्थानों पर आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे हमें 5 विकल्प दिए गए। 5 विकल्पों में से 4 विकल्पों में एक समानता होगी और एक इनमें से क्या होगा? भिन्न होगा। तो जो भिन्न होगा वही हमारा सही विकल्प होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें चारों विकल्प 5 विकल्प में से 4 में समानता देखनी होगी और जो एक अलग होगा वही हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे जे से आई पे गए तो +2 हुआ, आई से टी पे गए -4 हुआ, 3 से 5 पे गए +2 हुआ और 5 से ए पे गए -4 हुआ, डॉलर से के पे गए +2 हुआ, के से वाई पे गए -4 हुआ, ए से 2 पे गए प्लस ए से 3 पे गए +2 हुआ और 3 से एंड पे गए तो -4 हुआ। लेकिन 8 से कॉपीराइट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं पहले, दूसरे
तीसरे और चौथे विकल्प में ये समानता चल रही है +2 और -4 की, लेकिन पांचवें विकल्प में +1 -3 हो रहा है। तो जो पांचवा विकल्प है वो इन सबसे क्या है, भिन्न है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है। तो उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक व्यंजन आता है? तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा है 4। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो हमने ये बताना है कि वॉवेल के तुरंत बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और तुरंत पहले क्या हो, नंबर हो। तो चलिए अब हम ये पैटर्न देखते हैं समाधान में। तो हम देख पा रहे हैं वॉवेल के तुरंत पहले नंबर हो और उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट हो, 4ET। तो हम देख पा रहे हैं 4ET पहला पेयर है, फिर दूसरा पेयर 9IB है। तो हम देख पा रहे हैं 9IB है, फिर तीसरा पेयर है 2AH है। हम देख पा रहे हैं 2AH है। तो उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद में व्यंजन है? तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 3 है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो विकल्प डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक और तुरंत पहले एक व्यंजन है? तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। समाधान में देखते हैं उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं जिनके तुरंत बाद प्रतीक है और तुरंत पहले व्यंजन है? तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के ऐसे दो हैं। तो V7 एंड, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे V7 एंड और $Y5, $Y5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं संख्या के पहले कॉन्सोनेंट है और उसके तुरंत बाद क्या सिंबल है। संख्या के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है और तुरंत बाद क्या सिंबल, तो कुल मिलाकर के दो है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है लेकिन ठीक बाद में एक व्यंजन नहीं? तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं कि जिनके तुरंत पहले क्या हो, सिंबल हो, लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट ना हो? तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो B@U। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रतीक के पहले क्या है, प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन है लेकिन ठीक बाद में एक व्यंजन नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 15वें के बाएं से तीसरा होगा? पहला विकल्प है @ दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है U, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 15वें के बाएं तीसरा होगा? तो बाएं छोर से 15वें
के बाएं तीसरा होगा। तो दोनों पोजीशन बाएं से दी गई, तो हमें पता है बाएं से बाएं जाने का मतलब माइनस हो जाता। 15वें के बाएं तीसरा, तो 15 माइनस 3 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं, 15 माइनस 3 करेंगे 12 हो जाएगा। तो बाएंवें छोर से @ आएगा 12वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बाएं छोर से जो 12वां तत्व होगा वो @ होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है @। धन्यवाद।